नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का नवभारत-टाइम्स.com में। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों का संबंध जीवन के अलग अलग पक्षों से होता है। इसी तरह सभी ज्योतिषीय ग्रहों की भी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इसलिए अपनी कुंडली का आकलन करके व्यक्ति जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में पता कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैदिक ज्योतिष में कुंडली के किन भावों और ग्रहों को भूमि खरीदने या संपत्ति, जमीन आदि मामलों में सफलतादायक माना जाता है। कुंडली के चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है और इससे व्यक्ति के सुख, वाहन, भूमि आदि का भी आकलन किया जाता है। यदि कुंडली का यह भाव मजबूत हो, यानी इस भाव का स्वामी ग्रह अच्छी अवस्था में हो या इस भाव में किसी शुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि हो, तो व्यक्ति के पास अपनी जमीन जायदाद हो सकती है। इसके साथ ही जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में व्यक्ति को विजय भी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंडली में कुछ अन्य पहलू भी होते हैं जो जमीन से जुड़े मामलों को लेकर बहुत जरूरी माने जाते हैं। मंगल को वैदिक ज्योतिष में भूमि का देवता माना जाता है। यदि आप भूमि भवन के बारे में कुंडली को देखकर विचार करें तो मंगल की स्थिति का देखा जाना भी बहुत जरूरी होता है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है तो पूरी संभावना होती है कि जातक भूमि भवन खरीदेगा, यानी अपने दम पर संपत्ति जुटाएगा। यदि किसी जातक की कुंडली में चौथा भाव और मंगल दोनों ही अच्छी अवस्था में है तो ऐसा जातक कम प्रयासों से ही अपने जीवन में जमीन जायदाद पा सकता है। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने की भी पूरी संभावना होती है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल पीड़ित अवस्था में हो या मजबूत न हो तो ऐसे लोग भूमि खरीदने में तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कानूनी विवादों में ऐसे जातक फंस सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को भवनों के निर्माण का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए चतुर्थ भाव और मंगल ग्रह के अलावा कुंडली में शनि की स्थिति का देखा जाना भी बहुत जरूरी होता है। यदि कुंडली में शनि और मंगल दोनों ही शुभ अवस्था में हैं तो व्यक्ति भूमि भी खरीदता है और उस पर आलीशान भवन भी बनाता है। यदि शनि और मंगल दोनों ही ग्रह चतुर्थ भाव में बली होकर बैठे हों तो यह बात लगभग निश्चित होती है कि व्यक्ति को भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। हालांकि इसके लिए इन दोनों ग्रहों की दशाओं और अंतर्दशाओं पर विचार करना भी जरूरी होता है। लेकिन जीवन के अन्य पक्षों को लेकर शनि मंगल की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए यदि ऐसा योग किसी की कुंडली में है तो उसे किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारत-टाइम्स.com। नमस्कार।